हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा आइंस्टाइन इक्वेशन। एक एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। मतलब आइंस्टाइन इक्वेशन की बेसिस पे हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करना है। सिंपल है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, तो चलो फिर आइंस्टाइन इक्वेशन लिखते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन characteristic of photoelectric effect on the basis of Einstein equation। ओके, आइंस्टाइन ने क्या बोला? लाइट इज ड्यूअल इन नेचर, और लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसका उसने नाम रखा फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu। ये एनर्जी दो काम के लिए यूज होती है, एक तो इंटरनल वर्क करने के लिए और दूसरा भागने के लिए। ओके, अगर मैंने इसको कट टू कट एनर्जी दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखा मटेरियल का, तो गारंटेडली जो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और मुझे मिलेगा फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। मैं वापस एक बार लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था वो बता देता हूँ। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सारे इक्वेशन डिराइव किए। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव, यस और नो? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। ये आइंस्टाइन इक्वेशन को देख के मैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, मैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं आइंस्टाइन इक्वेशन से। अगर मैं बोल रहा हूं फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी दैट मींस देयर इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? जस्ट लिबरेट हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी बट देयर इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा और इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आके रुक जाएंगे, थोड़े से लिबरेट होंगे। ओके, बट अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। देयरफॉर देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इजी? तो पहला मुझे लग रहा है बहुत सिंपल वे में कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन किया। लुकिंग एट आइंस्टाइन इक्वेशन, मैंने क्या बोला कि अगर ये म्यू म्यू नॉट से ग्रेटर तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। दोनों केस में फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, पर अगर म्यू लेस देन म्यू नॉट है देन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी एंड देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। सेकंड, क्या मैं लिखूं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कोई इंटेंसिटी है क्या? ये फॉर्मूला में कहीं आपको दिख रहा है इंटेंसिटी से रिलेटेड कोई चीज? नहीं, कंप्लीटली दिख रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी वाला कोई टर्म है ही नहीं। अगर इंटेंसिटी वाला कोई टर्म नहीं है तो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये भी मैंने बता दिया। ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़े थे वही देख रहे वापस एक बार, सिर्फ आइंस्टाइन इक्वेशन को सामने रख के बता रहे, बाकी कुछ नहीं। तीसरा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ पैकेट्स पर सेकेंड। सिंपल वे में ये इंटेंसिटी हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बता रहा हूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे। तो इसमें वही एक्सप्रेशन मैंने पहले भी, सी आपने ऑलरेडी आइंस्टाइन इक्वेशन से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है,
तो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपको पता है, सिर्फ प्रिसाइजली एक आंसर बना के मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब ये डिसाइड करेगा कितने कोलिजन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अल्टीमेटली क्या डिपेंड करता है, क्या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, करंट रिप्रेजेंट करता है, मतलब कितना करंट बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब है कितने फोटॉन्स आने वाले हैं। इंटेंसिटी पता था कितने फोटॉन्स आने वाले, जितने फोटॉन्स आएंगे उतना कोलिजन होगा, जितना कोलिजन होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे बाहर आएंगे, उतना करंट बनेगा। और लास्ट मैंने पहले बोला, देयर इज नो टाइम लैग, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए। थोड़ा भी मैंने आइंस्टाइन को इक्वेशन को ध्यान में रख के ये वापस मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर व्हाट इज एक्सप्लेन आइंस्टाइन इक्वेशन और एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। तो हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, चारों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जस्ट एक फ्रेमिंग बना के दिया। हाँ, ये 2 पॉइंट्स आप देखो कि ये थोड़े मैंने अभी बताया, पर ये 3rd और 4th पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में दिया हुआ है। तो नीचे मैंने आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आपको आंसर कैसे लिखना है, इट इज फॉर 3 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया, इंपॉर्टेंट है, पहले के सिलेबस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, तो इस सिलेबस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, सो प्रिपेयर करो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।